तो इधर क्या दिया मालूम है क्या? तो कैसा दिया है? कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो लोन देने का काम करता है, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव। प्राइमरी है, डिस्ट्रिक्ट है और सेंट्रल, ये 3 नाम डाल दो। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो नाम से ही मालूम पड़ता है ये जो बैंक है ये किसको लोन प्रोवाइड करता है? इंडस्ट्री को। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन क्या देता है? ताकि इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा, वो पैसे से मशीन। तो इंडस्ट्री मतलब ताकि उनको लोन क्यों देता? ताकि शेयर डिबेंचर से पैसा मिले, वो पैसे से लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, ग्रो करेंगे, नया नया मशीन लाएंगे। तो ये होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें 2-3 नाम डाल दो ना, IFC है, क्या है, SFC, ये सब 2 बैंक का नाम डाल देने का तुमको, ठीक है, जो इंडस्ट्री को, बड़े बड़े बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये 4 बैंक हो गया। एक बैंक है एक्सचेंज बैंक, क्या है, जो डॉलर को किस में कन्वर्ट करता है? रुपीज़ को। डॉलर नहीं मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट करता है, उसको एक्सचेंज बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बैंक ऑफ बार्कले, बैंक ऑफ टोक्यो, ये एक्सचेंज बैंक है टाइप। जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर होता है ना, जिसका बिजनेस इंडिया के बाहर होता है, तो उसको पैसा भी बाहर का आएगा ना, तो बाहर का पैसा थोड़ी चलेगा। इंडिया में बाल वाला नोट इंडिया में नहीं चलता, राइट? इंडिया में एकदम गांधी जी वाला नोट चलेगा। तो गांधी जी वाला नोट को बनाने के लिए एक्सचेंज करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज बैंक। जहाँ बैंक क्या करता है? करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है होम करेंसी में। ये ज़्यादा करके लिए किसको सूटेबल है? इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। इन लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपमेंट, प्री शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एक है रीजनल रूरल बैंक, क्या है, ये 1975 शोले पिक्चर आई थी ना, तब ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। नहीं क्या, लुटेरे आते हैं, गब्बर आता है, लूट के जाता है, तब ये बैंक बनाया था गाँव खेड़े में, मतलब ताकि गाँव वाले की सेफ्टी रहे। लुटेरा नहीं मतलब बताओ रहा याद करने के लिए, ये गांव खेड़े का बैंक है, ताकि गांव वालों को लोन देता है। गांव वाले बोले तो फार्मर है ना, आर्टिसन, जो स्मॉल ट्रेडर है गांव में, उनको लोन देता है गांव, ताकि गांव में उसको ग्रामीण बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामीण, मतलब गांव खेड़ा। कैसे, क्या लिखा है? रीजनल रूरल बैंक वेर एस्टैब्लिश इन 1975। दिस बैंक मोबिलाइज डिपॉजिट फ्रॉम रूरल एंड प्रोवाइड लोन टू दी एडवांस टू दी स्मॉल मार्जिनल फार्मर। छोटे मोटे फार्मर लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर लेबर को, बीटीए की शादी है तो यहाँ से लोग लोन ले लेते हैं। फिर एक होता है सेविंग बैंक, है, तो जो पोस्ट ऑफिस होता है वो सेविंग अकाउंट खोलता है, ताकि पब्लिक अपना पैसा क्या करे? जमा करे। क्या करे? तो इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसका मेन एम क्या है? पब्लिक की हैबिट डालना है, किसमें? सेविंग में। तो ये हो गए तुम्हारे टाइप्स ऑफ बैंक। और भी कुछ बैंक है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज बैंक। क्या बोलते हैं? जो RBI के गाइडलाइन के अंदर बना है, RBI के अंडर बना है, ठीक है। RBI ने 3 अलग अलग बैंक और बनाए, सब बहुत सारे। एक है एक्जिम, क्या है, एक्जिम का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कौन? जिसका बिजनेस फॉरेन में होता है। किसका होता है? फॉरेन ट्रेड करता है, खरीद, बाहर से माल लाता है, बाहर जाता है, तो उसके लिए कौन सा बैंक बना है? एक्जिम बैंक। कौन सा बैंक बना है? एक्जिम बैंक। तो एक्जिम बैंक कभी स्टैब्लिश हुआ था? 19 दिए क्या ईयर दिया रहेगा? तो नहीं दिया है, 1982 लिखा है क्या? नहीं दिया, चलो ठीक है, दिया रहेगा तो ईयर डाल देना। तो एक्जिम बैंक किसके लिए सूटेबल है? इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। फिर एक है सिडबी बैंक, क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक किसको लोन प्रोवाइड करता है? छोटी मोटी इंडस्ट्री, छोटी मोटी कंपनी है जहाँ 20-50 लोग काम करते हैं, उनको लोन की ज़रूरत है, मशीन लाने का, गाड़ी खरीदने का, तो उनको लोन RBI के गाइडलाइन में उनको मिल जाएगा। उनका बिजनेस स्मॉल स्केल है तो उनको सिडबी से लोन मिल जाएगा, ठीक है। और एक आता नाबार्ड, क्या है? ये एग्रीकल्चर बैंक है, गाँव खेड़े के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए खास स्पेशल बैंक बना है, ताकि जो भी एग्रीकल्चर वर्कर है, किसान है, फार्मर है, आर्टिसन है ना, जो स्मॉल ट्रेडर है, मार्जिनल फार्मर है, ताकि उन लोग एग्रीकल्चर का जो भी ज़रूरत है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्रॉप खरीदने के लिए, बेटे की शादी के लिए, तो यहाँ से लोन उठाते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर, कैसा लिखा फुल फॉर्म? नेशनल बैंक। क्या याद रखना? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ बैंक है। क्या ये? इसका डिस्टिंग्विश भी पढ़ लिया, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, वो भी उठा के तुम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।